प्रार्थना के बाद सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में पहुंच चुके थे और थोड़ी देर बाद एक चपड़ासी आके बोलता है, गंगाराम जी आपको प्रिंसिपल मैडम बुला रही है। गंगाराम उस स्कूल का एक माली, सांसें तेज हो गई और धड़कनें बढ़ गई थी और पसीना छूटने लगा। प्रिंसिपल मैडम आज मुझे बुला रही है अपने ऑफिस में, क्या हो गया फिर? कोई गलती तो मैंने नहीं कर दी? कहीं पानी देना तो नहीं भूल गया? कहीं किसी बच्चे ने कुछ शिकायत तो नहीं कर दी? हाँफते हाँफते डरते डरते जैसे जैसे ऑफिस के अंदर झांक कर देखा और बोला, मैडम आपने बुलाया मुझे? हाँ गंगाराम जी आइए। देखा कि अंदर उनकी बिटिया भी खड़ी हुई थी और मैडम के हाथ में कुछ पन्ने भी थे। गंगाराम जी और डर गए कि बेटी ने ज़रूर कुछ गलती की है, पढ़ाई में ज़रूर कुछ कमी रह गई है, आज ज़रूर डांट पड़ने वाली है मुझे। जी मैडम क्या हुआ बताइए, क्या किया इसने? घबराइए नहीं गंगाराम जी, बैठिए। सामने की कुर्सी पर प्रिंसिपल मैडम ने बैठने के लिए कहा। गंगाराम जी डरते डरते बैठ गए, सांसें अभी भी फूली हुई थी। गंगाराम जी आपको ये बता रही हूँ कि हमारे स्कूल में कुछ समय पहले मदर्स डे पर, मातृत्व दिवस पर एक प्रतियोगिता, एक कंपटीशन हुआ था जिसमें माँ पर निबंध लिखना था। आपकी बच्ची ने भी एक निबंध लिखा है। गंगाराम जी डर गए, इसकी तो माँ ही नहीं है, इसने क्या लिखा होगा? लेकिन मैडम मुस्कुरा रही थी तो गंगाराम जी का डर थोड़ा सा अपने लेवल पर रुका हुआ था। जी मैडम क्या किया इसने? आप पढ़ पाते हैं? नहीं मैडम, बचपन से ही जिम्मेदारी के एहसास में मैं कभी पढ़ तो नहीं पाया। ठीक है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। आपकी बच्ची ने जो निबंध लिखा है उसको आप सुनिए। जब मैं पैदा हुई थी तो घर में चारों तरफ रोने का माहौल मचा हुआ था, जैसे कोई पैदा नहीं, कोई मर ही गया हो। घर में बेटी हुई थी। माँ कहती थी कि यह आम बात थी, बेटियां होने पे आसपास में सभी रोया ही करते थे। शाम ढलने के बाद पिताजी जब माँ से मिलने माँ के पास ऊपर कमरे में आए तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे गले लगाया और लाड किया। कहा, दुनिया के लिए बेटा बेटी कुछ भी फर्क पड़ता है, लेकिन मेरे लिए तो ये मेरी बच्ची है, मेरा अपना अंश है। उनकी माँ कहती थी, मतलब मेरी दादी कहती थी कि अंश तो है पर यह वंश कैसे आगे बढ़ेगा, इसकी फिक्र मुझे नहीं थी, क्योंकि मेरे घर में एक जीवन फूटा था, नया झोंका आया था। घर में पहले से 2 बेटे तो थे, लेकिन फिर भी बेटों की ही ख्वाहिश मेरी दादी को हमेशा रहती थी। धीरे धीरे बड़ी होने लगी, भाइयों को हमेशा लाड प्यार होता था, मुझे स्कूल में भी कम डालते थे, घर में भी माँ का हाथ बटाना पड़ता था। 4-5 साल की खेलने के लिए खिलौने कम होते थे और काम ज़्यादा होता था। फिर भी एक दिन पिताजी ने कहा, ऐसे नहीं चलेगा, बेटी है, इसको भी पढ़ने का हक है, इसके लिए भी कुछ करना पड़ेगा, मैं इसे शहर ले जाऊंगा। और मेरी दादी ने साफ साफ कह दिया, तुझे माँ चाहिए या बेटी चाहिए, तू तय कर ले। अब राजरानी के लिए हमारा राजकुमार शहर जाएगा, पैसा कमाएगा। माँ कहती थी कि पिताजी ने जैसे तैसे करके वो आंसुओं के घूंट पिए और हम सबको शहर ले आए। मेरे दोनों भाइयों के साथ साथ मुझे भी इस स्कूल में डाला और बराबर हमेशा, पता नहीं उन पर मुझ पर इतना विशेष प्रेम क्यों था। कहते थे घर में लक्ष्मी आई है। जब भी कोई बात होती तो मैं अपने पिताजी से जाकर कहती। माँ भी बहुत प्यार करती थी। थोड़े दिनों के बाद माँ की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन माँ ने आकर के पिताजी से कहा, अगर चली गई तो मेरी बेटी को माँ की कमी ना महसूस होने देना। और कुछ दिनों के बाद मेरी माँ चली गई। पिताजी की आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि माँ को क्या हुआ। मुझे लगा सो रही है। थोड़े दिनों बाद जब समझ में आने लगा कि माँ अब फिर कभी नहीं लौट करके आएगी, मेरे पिताजी ने एक दिन मुझे गोद में सुलाया और कहा, घबरा मत बेटा,
मेरे लिए भले ही मेरी पत्नी गई हो, पर तेरे लिए तेरी माँ भी मैं ही हूँ। और उन्होंने मुझे हमेशा लाड से प्यार से पाला। रात को सोने से पहले लोरियां सुनाते थे। किसी दिन अगर खाना नहीं बना पाए तो दोपहर को कहीं से जाकर के लंच ब्रेक में बिस्कुट ले आते थे। मैं आपको बता दूं कि आज मातृत्व दिवस है, मुझे माँ पे निबंध लिखना चाहिए, पर मैं अपनी माँ पर निबंध नहीं लिख पाऊंगी क्योंकि मेरे पिताजी ही मेरे लिए माँ हैं। मैंने बहुत सारे दोस्तों से बातें की, बहुत सारी बातें जानने को मिली। वो कहते हैं कि हमारे माँ बाप को समय नहीं है क्योंकि वो काम चले जाते हैं। कुछ कहते हैं कि हमारी माँ के पास ये नहीं है, कुछ कहते हैं कि हमारे पास माँ है ही नहीं। मैं आपको बता दूं कि मेरे पिता तो हैं, पर मेरे पिता किसी की माँ से बढ़कर के माँ हैं। मेरे पिता ही मेरे लिए माँ हैं। वो एक ऐसी गंगा है जिसके अंदर मैं हमेशा अपने पाँव डाले अपने आप को समेट करके अपने आप को सहेज कर रखती हूँ। तो मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती। मुझे पता है कि माँ पर निबंध लिखना है, मुझे ये भी पता है कि मुझे डांट पड़ सकती है, पर फिर भी जो पिता ने मेरे लिए किया है, जो मेरे पिता ने मेरे लिए माँ बनकर किया है, आज उनके लिए मेरे पास कुछ करने का मौका है, इसलिए मैं ये निबंध लिख रही हूँ। और कहते कहते प्रिंसिपल मैम की आंखों में आंसू आ गए थे और गंगाराम जी की आंखें भी ओझल हो गई थी क्योंकि आज खुशी के आंसू आ रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी जो है इतनी बड़ी बात कर गई। आज उनकी बेटी ने उन्हें वो सम्मान दिलाया कि उसकी लिखी हुई बात प्रिंसिपल मैडम उसके सामने बिठा करके कुर्सी पर गंगाराम को आज किसी डांटने के लिए नहीं, अपनी बेटी की तारीफ करने के लिए बुलाया। इतने में प्रिंसिपल मैडम बोलती है, गंगाराम जी, 4 दिन बाद हमारे स्कूल का एनुअल फंक्शन है और हम चाहते हैं कि आप उसमें चीफ गेस्ट बन के आए। मैडम, मैं चीफ गेस्ट? वो तो बहुत बड़ा आदमी होता है। मुझे पता है गंगाराम जी, आप किसी भी बड़े आदमी से कहीं बड़े हैं। मैं माँ होकर के भी माँ नहीं बन पाए जितना आप पिता होकर के भी एक माँ बन गए। प्लीज मना नहीं कीजिएगा। गंगाराम जी कुर्सी से खड़े हुए, मैडम के पांव छुए और अपनी बेटी को कस के गले लगा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अरसे बाद कोई माँ अपने बच्चे से मिली हो। मातृत्व दिवस पर मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ ममता है वहीं माँ है, जहाँ जहाँ एक माँ का हृदय है वहीं माँ है। और गंगाराम जी एक पिता होकर के भी माँ बन गए। शुक्रिया, थैंक यू।